नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विधानसभा चुनाव परिणाम आए 4 दिन हो गए हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्रियों को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। लगातार आज भी बैठकों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। आज बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि वो तिजारा से विधायक के पद पर चुने गए हैं। और इसके साथ इस समय पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी चल रही है। तो एक के बाद एक ये जो बैठकें हैं, इनका सिलसिला चलता रहा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी आवास पर ये तीसरी बैठक है। इसके बाद भी हो सकता है कि आज रात को कुछ और भी बैठकें हों। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे धुरंधरों पर दांव लगाएगी, या फिर नए सेनापतियों के सहारे लोकसभा की लड़ाई लड़ेगी। इन सबके बीच राजस्थान से मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात दिल्ली पहुंची। आज संभावना है कि उनकी मुलाकात कुछ पार्टी के नेताओं से भी हो। और वहीं मध्य प्रदेश के विधायक चुने गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहीं लोकसभा से इस्तीफा देने वाली केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ आज जेपी नड्डा के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और फिर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कल करने जा रही है। और हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोमू आनंद। सोमू, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो तमाम गतिविधियां हैं, अब केंद्र जयपुर के बजाय दिल्ली हो गया है। जो नवनिर्वाचित विधायक जयपुर आए भी थे, बताया जा रहा है कि उनसे कहा गया कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएं, वहां पर लोगों का अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें इस चुनाव परिणाम के लिए, इस बड़ी जीत के लिए। लेकिन जो दिल्ली में तमाम हलचल हो रही है, लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं जयपुर में, उसको जाहिर सी बात है लोगों में उत्सुकता भी होगी, लोगों की नजरें भी इस बैठक पर लगी होगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किसको वहां मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है? वहां की हवा में क्या तैर रहा है? जी देखिए अखिलेश, जयपुर में अलग अलग लोगों के नाम हर दिन चर्चा में आते हैं। आज जो नाम पूरे दिन चर्चे में रहा वो था अश्विनी वैष्णव का नाम, जो कि राजनीतिक हलकों में खूब तेजी से लिया जाने लगा कि अश्विनी वैष्णव जो है वो अगले मुख्यमंत्री राज्य के हो सकते हैं। उसी बीच जब कल वसुंधरा राजे देर रात वहां पहुंची हैं, तो इसको लेकर के भी जयपुर में लोगों में उत्सुकता है कि अब वसुंधरा राजे की पारी का क्या होगा। क्या वे दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगी या फिर उनका राजनीतिक करियर अब यहाँ पर विराम ले लेगा। इन सारी बातों पर जयपुर में चर्चा हो रही है। उसी बीच कुछ खबरें ये भी आई थी कि कुछ विधायक एक जगह एक रिसोर्ट में थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और सभी जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में गए हुए हैं। तो अब ये बहुत दिलचस्प हो रहा है कि क्योंकि कल ऐसी सूचना है कि कल पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो क्योंकि पूरी उत्सुकता है चुनाव परिणाम आने के इतने दिनों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों, राजस्थान समेत तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकी है। जाहिर है क्योंकि चुनाव तो भले ही राजस्थान में हुए हैं, लेकिन नाम तो दिल्ली से ही तय होने हैं। इसलिए तमाम जयपुर के लोगों की और राजस्थान के लोगों की नजरें दिल्ली की ओर टिकी हुई हैं। जी जी बिल्कुल, आप इस पर नजर रखिए, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, वसुंधरा राजे कल रात को यहाँ दिल्ली आ गई थी, तो रवीश के पास हम जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज भी यहाँ दिन भर बैठकों का सिलसिला चलता रहा। और इस समय भी हम जब बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो रही है। और इसके साथ ही राजस्थान के भी तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में संसद भवन में लगातार एक दूसरे से मुलाकात करते रहे। सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, आज क्या गतिविधियां रही हैं? अगर वसुंधरा राजे की बात करें, कल देर रात वो दिल्ली आ गई थी, क्या उनकी मुलाकात किसी केंद्रीय नेता से हो पाई है? जी देखिए, अभी तक 3 बजे का टाइम दिया गया था। फिर 3 बजे के बाद में खबर यही आया कि 5 बजे के बाद वो मुलाकात करेंगे। और अभी ये खबर आ रही है कि अब 7:30 बजे के बाद वो कभी भी यहाँ पर आ सकती हैं जेपी नड्डा के घर पर। लेकिन अभी जेपी नड्डा के घर पर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस समय मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी एग्जैक्ट टाइम के बारे में
नहीं पता चल पाया है कि जेपी नड्डा से आकर उनकी मुलाकात कब होगी। लेकिन आज वो दिन भर अपने घर में रही। कई सारे समर्थकों ने भी उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आज किसी से मुलाकात नहीं की। कल जब वो आई हुई थी जयपुर से, तो जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा तो सिर्फ उन्होंने यही कहा कि वो अपनी बहू से यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो टाइमिंग है उसमें यही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेपी नड्डा से आज उनकी कभी भी मुलाकात हो सकती है, और इसमें फिर उस मुलाकात में देखना होगा कि क्या जो वसुंधरा राजे हैं उनको साथ लेकर क्या कोई निर्णय ले सकती है या नहीं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पर वसुंधरा राजे आएंगी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए, तो आखिर क्या बातचीत होती है उनसे। जी, शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान आज भी पूरे दिन व्यस्त दिखाई दिए। आज वो मध्य प्रदेश में ही श्योपुर में गए थे, और आपको बता दें कि उनकी कोशिश ये है संदेश देने की कि जहां जहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इतने बड़े जनादेश के बावजूद, उन इलाकों में जाना और वहां पर जनता से मिलकर ये समझना कि आखिर क्या कमी रह गई जिसके चलते बीजेपी को वहां पर जीत हासिल नहीं हुई। कल वो छिंदवाड़ा गए थे, आज श्योपुर में थे, और एक बार फिर से उन्होंने इस जीत का, बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई, इसका श्रेय लाडली बहना योजना को दिया है। आइए सुन लेते हैं। और बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। बहनों ने रक्षा के सूत्र बांधे, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। उसकी योजना पूरी तैयार है ताकि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी लगातार बढ़े और बहनें गरीबी से मुक्त हों और पूरे स्वाभिमान के साथ और सुख के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन जिए। और तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद आज यहां संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद तथा केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में जब पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो जोरदार नारों के साथ, तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस जीत के लिए उनको बधाई दी गई। वहां पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा कि ये जीत उनकी अकेले की नहीं है, बल्कि सारे कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने ये भी सांसदों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और लाभार्थियों से संपर्क करें, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। पीएम ने यह भी कहा कि आकांक्षी जिलों में काम करने का लाभ मिला है। वहां पार्टी ने करीब 60 से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को, उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री पहले भी कहा है, शुरुआत के दिन नारी, युवा, किसान और गरीब, ये सिर्फ 4 जाति है देश में, वही जाति, उनके साथ हमको न्याय करना है, उनका समग्र विकास के लिए काम करना है। ये भी कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सबको भाग लेने के लिए, सैचुरेशन जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। वहां पर रेवंत रेड्डी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन उनके एक बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। दरअसल रेवंत रेड्डी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया था। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विभाजनकारी बयान है और इसको लेकर के आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं को भी टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार की जनता का अपमान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये चुप क्यों है। नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य नेता रेवंत रेड्डी के बयान पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को अपने नए मुख्यमंत्री के इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे।
इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। तो ये बहुत पीड़ादायक है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू भी खामोश हैं। इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।